एक जमाने की बात है, पाहूम नाम का एक गरीब किसान था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था और अपने खानदान के लिए दिन रात काम करता था। कई सालों की मेहनत के बाद पाहूम ने 40 एकड़ जमीन खरीद ली, लेकिन उसके दिल को सुकून न मिला। वो सोचने लगा कि उसकी जमीन दूसरे जमींदारों की जमीन से कोई खास बेहतर नहीं। एक दिन एक मुसाफिर उसके घर आया और वुलगा के पार मौजूद जमीनों का जिक्र करने लगा। उसने बताया कि वहां की जमीन बहुत जरखीज है, जहां गंदम घोड़े की ऊंचाई तक अगती है। ये सुनकर पाहूम का दिल लालच से भर गया। उसने अपनी जमीन, घर और मवेशी सब बेच दिए और अपने खानदान को लेकर वहां जा बसा। शुरू में पाहूम बहुत खुश था, लेकिन कुछ उरसे बाद फिर उसका दिल मुतमईन न हुआ। वो मजीद जमीन चाहता था और हर साल दूसरों की जमीन किराए पर लेने लगा। एक दिन एक सौदागर ने उसे बशकीर कौम की जमीनों के बारे में बताया कि सिर्फ 1000 रूबल में बहुत ज्यादा जमीन मिल सकती है। पाहुम ने फौरन फैसला किया और तहफे लेकर बशकीरों के पास पहुंच गया। बशकीरों ने उसका इस्तकबाल किया और अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा, हम जमीन दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन तुम एक दिन में चलकर घेर लो, वो तुम्हारी होगी, लेकिन शर्त यह है कि सूरज गरूब होने से पहले वापस इसी जगह पहुंचना होगा, वरना जमीन और पैसे दोनों जाए। ये सुनकर पाहुम बहुत खुश हुआ। अगली सुबह सूरज निकलते ही वो जमीन नापने निकल पड़ा। वो चलता गया, जमीन निशान लगाता गया और ज्यादा से ज्यादा जमीन लेने की कोशिश करता रहा। लेकिन सूरज तेज होता गया, गर्मी बढ़ती गई और पाहुम थिकने लगा। लालच ने उसे रखने न दिया। वो मजीद आगे बढ़ता गया। हती की वापसी का रास्ता बहुत लंबा हो गया। अब सूरज गरूब होने को था। पाहुम दौड़ने लगा, सांस फूल गई, पांव जख्मी हो गए, लेकिन वो रखा नहीं। आखिरकार सूरज डूबने से ईन पहले वो निशान वाली जगह तक पहुंचा, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुन्ना से खून बह रहा था। पाहुम मर चुका था। इसका नौकर आया, एक गड्ढा खोदा और पाहुम को दफन कर दिया। आखिर में पाहुम को सिर्फ 6 फुट जमीन ही चाहिए थी।